हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जो न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गाइस, मैंने यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है, उसका नाम है पोर्टफोलियो स्टॉक सीरीज़। ओके। एंड ये पोर्टफोलियो सीरीज़ क्यों स्टार्ट की है एंड उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होंगे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एंड उसके बाद में जो बाकी के स्टॉक्स के बारे में जो होंगे वो मैं वन बाय वन वीडियो डालूँगा एंड उनके हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो को बनाना है। एंड पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स को कैसे सिलेक्शन करना है, कौन सा चार्ट देखना है एंड उसके फीचर्स क्या होंगे, कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, वो मैं सारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद आपको सारे स्टॉक ऑफ द सीरीज़ के पोर्टफोलियो स्टॉक सीरीज़ की सारे वीडियो को देखना है एंड आपको उसके अंदर आपको फर्दर नॉलेज मिलेगा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो सीरीज़ में जो भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो सारी की सारी पेड वाली बातें हैं, वो पेड सर्विसेज के अंदर दी जाती है गाइस। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, नोट्स बना लेना। एंड यही बातें आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमा करके दे सकती है, दूसरा कोई फार्मूला नहीं है, सीक्रेट फार्मूला वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ सिंपल बट वेरी इफ़ेक्टिव। ओके, सो दिस ऑल इज़ फ्री एंड फ्री है तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि फ्री की चीज़ें हम ध्यान से नहीं देखते हैं गाइस। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है कि ये सारी चीज़ें पेड सर्विसेज के अंदर बताई जाती हैं, वो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना एंड लास्ट तक देखना गाइस। ओके, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए। ओके, पोर्टफोलियो वाई, क्योंकि क्या है गाइस, आप ये यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रेडर्स को देखते होंगे कि वो ऑप्शंस के अंदर बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप बहुत सारे ट्रेडर्स के अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाते हैं। ओके, सो वो उसका अंदर को क्या होता है, उसके पीछे क्या हकीकत है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो गाइज, अगर एक ट्रेडर है तो उसके पास मिनिमम 4 to 5 अकाउंट्स होते हैं गाइज, वो डीमैट अकाउंट होते हैं। ओके, सो उनके अंदर वो क्या करते हैं, सबसे जो पहला अकाउंट होता है वो उनका पोर्टफोलियो होता है गाइज। ओके, उसके अंदर वो पोर्टफोलियो रखते हैं, अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। ओके, जो दूसरा अकाउंट होता है उसके अंदर वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं गाइज। ओके, फिर वो जो तीसरा अकाउंट होता है उसके अंदर वो फंड में वो लोग ऑप्शन एंड फ्यूचर्स करते हैं। उसके बाद में जो फोर्थ अकाउंट होता है उसके अंदर वो लोग इंट्राडे करते हैं। ओके, वो आपको ऑप्शंस का अकाउंट दिखाया जाता है आपको। ओके, एंड आप देखते हो कि उनको वो ऑप्शंस कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑप्शंस नहीं कर रहे होते हैं, उनका भी पोर्टफोलियो होता है। एंड ऑप्शंस के अंदर जो लॉस होता है ना, वो पूरा का पूरा लॉस यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो से उनका कवर हो जाता है गाइस। सो आपको भी क्या करना है, आप ऑप्शंस कर सकते हो, लेकिन आपको अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के बाद ऑप्शन करना चाहिए। सो पोर्टफोलियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो ये सबसे पहला पॉइंट है कि पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए, तो क्योंकि आपके पोर्टफोलियो ये अपना मेन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एंड ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग, इंट्राडे, ये सारी आपकी सबऑर्डिनेट होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारा पोर्टफोलियो। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है, ऑप्शन है, इंट्राडे है, ये हमें एक साइड बाय साइड बिजनेस के तौर पर हमें इसको देखना चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज। ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है गाइज यहाँ पर कि पोर्टफोलियो सीरीज़ में हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ओके, सो दूसरा पॉइंट है हमारा, उसके अंदर हम क्या है गाइज कि यहाँ पर आपको रिटर्न्स जो मिलेंगे वो मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपको 1x रिटर्न मिलेंगे, या फिर 2x मिलेंगे, या 5x मिल सकते हैं। ओके, सो रिटर्न्स का हमें एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत बड़ी होगी। अगर हमारी रिटर्न्स ज़्यादा है तो हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। स्टॉप लॉस ज़्यादा मतलब बड़ा होगा गाइज। ओके, सो गाइज, हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कैपिटल को लेकर। एंड कैपिटल को आपको बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड करना होता है। ओके,
ऐसा नहीं है कि एक ही स्टॉक में सारा कैपिटल लगा दिया, हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। आप अपने कैपिटल के अंदर सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको यहाँ पर 5 स्टॉक्स लेने चाहिए। ओके, 5 स्टॉक्स के अंदर डिवाइड करो उस कैपिटल को। क्यों? क्योंकि इससे रिस्क मैनेज होता है। कभी भी मार्केट में गिरावट आएगी तो आपके जो लॉस है वो बहुत ही सीमित होगा। एंड देन क्या है गाइस, क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पर 5 स्टॉक्स परचेज़ किए हैं या 10 स्टॉक्स परचेज़ किए हैं, करेक्ट, तो उनमें से सिर्फ एक ही मल्टीबैगर बनेगा। 1, 2 या 3 मल्टीबैगर हो सकते हैं। मल्टीबैगर से मेरा मतलब है 5x, 6x, 7x से है। एंड वो जो बाकी के जो 7-8 होते हैं ना, उसमें से क्या होगा कि 3 स्टॉक्स के आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और बाकी के जो 3-4 स्टॉक्स है वो 2x होंगे या 1x होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर होता क्या है, आपका जो कैपिटल है ना वो प्रोटेक्ट होता रहता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स आपके ऊपर चले गए होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर आपको पोर्टफोलियो लॉस होता होगा, स्टॉप लॉस हिट होता होगा, तो इससे आपकी कैपिटल मैनेज होती रहती है गाइस। ओके, एंड स्टॉप लॉस देने से डरना नहीं है। स्टॉप लॉस के पैसे आपके एक ही स्टॉक से कवर हो जाएंगे गाइस। अगर एक स्टॉक चल गया ना, वो सारा लॉस आपका कवर करके दे देंगे गाइस, एक ही सिंगल मूव के अंदर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर अपने स्टॉक्स को डिवाइड करके पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए गाइस, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि आपको इस सीरीज़ के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओके, सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे एंड वो जो अकाउंट होगा वो सिर्फ इसी बात के लिए डेडिकेटेड होगा। एंड उसके अंदर आपको दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि इस अकाउंट को बार बार ओपन करके नहीं देखना है, ठीक है। परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट मंथ देखना है, ठीक है। सो अभी 5th इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज, इसके अंदर आपको जो ध्यान में रखनी है वो है, हम यहाँ पर मंथली चार्ट को देखेंगे। ओके, सो मंथली चार्ट देखते हैं तो हमें डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 1 दिन लगता है। हम डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेने के बाद पोर्टफोलियो को हमें क्लोज़ कर देना है एंड उसको क्लोज़ करने के बाद हमें इसको नेक्स्ट मंथ ही ओपन करना है। ओके, नेक्स्ट मंथ ओपन करके फिर से हमें चेक करना है स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं हुआ है, या हमें उसको अंदर और ऐड करना है या उस स्टॉक को सेल कर देना है। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर 1 दिन में देख लेनी है। वो भी हमें कब देखनी है? मंथ के एंड में, एंड वहाँ पर डिसीजन लेकर के हमारे अकाउंट को क्लोज़ कर देना है। ओके, एंड ये अकाउंट को क्लोज़ करने के बाद आपको उसको फिर से नेक्स्ट मंथ आपको देखना होगा। सो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, मतलब होगा गाइज, ठीक है। एंड ये सारी बातें सीक्रेट है गाइज, ये आपको बहुत कम जगह पर सीखने के लिए मिलेंगी। इसी तरीके से पोर्टफोलियो बनाओ एंड अपने वेल्थ क्रिएट करो गाइज स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट का जो रियल जो ये मैजिक है ना, वो यही है गाइज, दूसरा कोई नहीं है मैजिक। वो इंट्राडे वगैरह उसमें कुछ नहीं है गाइज। यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, आप भी शॉक हो जाओगे कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 6th इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है गाइज कि मैं यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा कि मैं स्मॉल कैप कंपनीज़ को डिस्कस करूँ, जिससे हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलने में आसानी हो जाए। ओके, तो ये हमारा गोल है। सो इसके लिए हमें जो अपना कैपिटल है वो संभल करके हर एक स्टॉक्स के अंदर लगाना होगा। एंड आपको भी ऐसे ही करना होगा, अगर आप खुद से ढूंढ सकते हो स्टॉक्स को खुद से ढूंढना होगा, एंड इस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा गाइस, ठीक है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, जिनको लिख करके रखना, उस तरीके से सीरियसली करना है गाइस। ये बहुत सीरियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। ओके, सीरियसली बहुत हमें करना होगा, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होगे तो आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते हो, कुछ भी कर लो आप। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस ऑन मेकिंग दिस पोर्टफोलियो। ओके, सो गाइज मेरी वीडियोस को देखना एंड वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें और पता चलेगी। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।